मुस्कान। मुस्कान। अरे, लगता है मुस्कान ने नई काम वाली रख ली है। अच्छा हुआ, वो भी बेचारी पूरे दिन काम करती रहती थी, अब उसको भी आराम मिल जाएगा और माँ को भी आराम हो जाएगा। हाँ, खड़े हुई आप। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, खड़े हुई आप। माँ तुम, और आपने ये क्या हाल बना रखा है? और आप घर का काम क्यों कर रहे हो? मुस्कान कहाँ है? बेटा कुछ नहीं, वो बस मैं घर की सफाई कर रही थी। माँ, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, आप ना मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे सच सच बताओ, आप ये काम क्यों कर रहे थे? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। अब मैं खाली तो बैठी रहती हूँ पूरे दिन, तो मैंने सोचा थोड़ी घर की सफाई कर दूं तो शरीर भी चलता रहेगा मेरा। माँ, मैं ना आपका बेटा हूँ और मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, मेरे को बस सच सच बताओ, कौन करा रहा है आपसे ये सब? नहीं नहीं बेटा, मैं कह रही ना तुझसे, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। मैं खुद अपने मन से कर रही हूँ। वो घर गंदा लग रहा था, मैं खाली बैठी हुई थी तो इसलिए बस सफाई कर रही थी। ठीक है, आप नहीं बता रही हो ना तो मत बताओ, मेरे पास और भी तरीके हैं पूछने के। अब बेटा मैं तुझसे क्या बताऊं, जब से तू गया है ना, वो मुझसे नौकरों वाला व्यवहार करती है, मुझ पे बहुत अत्याचार करती है बेटा। मैं तो उसको बेटी की तरह मानती हूँ, पर वो मुझे सास की तरह ही ट्रीट करती है। सास तो छोड़, उसने मुझे नौकरानी बना दिया है, घर के सारे काम करवाती है। मुझे दवाइयों की जरूरत है, मुझे पता है ना मैं बीमार हूँ, मुझे दवाइयाँ भी नहीं देती, खाना भी बनवाती है, कपड़े भी धुलवाती है। अब मैं तुझसे और क्या क्या बताऊँ, रहने दे तू। माँ, आप रो मत, आप इतना कुछ सह रही थी तो मुझे एक फोन कर देती, मुझे बताती तो सही। माँ, मैंने तो सोचा था कि मैं आपको घर आके सरप्राइज दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर आकर क्या देखता हूँ कि मेरी माँ यहाँ पे नौकरों की तरह काम कर रही है। देख बेटा, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों आपस में लड़ाई करो और ये घर बसा बसाया टूट जाए। बहू को कुछ मत बोल बेटा, मेरी बात समझ। बस माँ, आपने जितना सहना था सह लिया, अब मैं ना आपको ये सब नहीं करने दूंगा। कहाँ है मुस्कान? मुस्कान! मुस्कान! माँ, आप शांत रहो, मैं सब देख लूंगा। कौन है? रोहित, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना बॉर्डर से, आज इतनी जल्दी फिर? और माँ जी, आपने ये क्या हालत बना रखी है अपनी? आपको मैंने नई साड़ी दी तो थी सुबह, फिर आपने इतनी पुरानी साड़ी क्यों पहन रखी है? और माँ जी, आप घर का काम क्यों कर रही हैं? मैंने आपको कहा था ना कि मैं कल से मेड लगवा दूंगी, वो सारा काम कर दिया करेगी। देखो ना रोहित, तुम्हारी मम्मी मानती ही नहीं है। अरे मेड छुट्टी पे क्या गई, सारा काम खुद करने लग गई। मेरी ना बिल्कुल नहीं सुनती। और पता है, डॉक्टर ने इनको रेस्ट करने के लिए बोला है। मैं इनको इतना समझाती हूँ कि माँ जी आप कोई काम मत करो, आपकी जगह मैं कर लूंगी काम, लेकिन सुनती ही नहीं है। इनको सारे काम खुद करने हैं। बस मुस्कान, ये ड्रामेबाजी करने की ना कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा ना भांडा फूट चुका है। माँ ने ना मुझे सब सच बता दिया है। अरे शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? मैं बॉर्डर पे ड्यूटी करता हूँ और सोचता हूँ कि मेरी बीवी मेरी माँ की सेवा कर रही होगी, लेकिन तुम मेरी माँ के साथ क्या सलूक कर रही हो? उनसे घर में पोछा लगवा रही हो, नौकर बना दिया है तुमने उन्हें घर पे। रोहित, तुम ये क्या बोले जा रहे हो? मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अरे मैं माँ जी से काम क्यों कराऊंगी? और माँ जी, आपने झूठ बोला रोहित से। आपने इन्हें ऐसे बोला कि मैं आपसे काम करवाती हूँ। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अरे अभी अभी वो आए नहीं है और आप उनसे मेरी कंप्लेंट करने लग गई, वो भी झूठी। आप मेरी लड़ाई कराना चाहती हैं उनसे, आप क्यों कर रही हैं ऐसे? ऐसा है मुस्कान, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं ना अपनी माँ का चेहरा देख के बता देता हूँ कि मेरी माँ के मन में क्या चल रहा है। अरे इन्होंने तो ये सोचा था कि अगर ये मुझे कुछ बताएंगी ना तो हम अलग हो जाएंगे, इसलिए इन्होंने इतने वक्त तक मुझे कुछ बताया नहीं। हमारे रिश्ते को बचाने के लिए ना इन्होंने आज तक कुछ नहीं बोला। लेकिन अब और नहीं, तुम ना इस घर में अब और नहीं रह सकती हो, तुम इस घर से बाहर निकल जाओ। तुम्हारा मेरा रिश्ता आज से खत्म है। जो मेरी माँ का नहीं वो मेरा नहीं। मेरी माँ ने मुझे पढ़ा लिखा के इतना बड़ा बनाया, और तुमने मेरी माँ के साथ क्या सलूक किया है? तुम्हारी इस घर में कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। और हाँ, डिवोर्स के पेपर ना तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं बेटा, मेरी बात समझ। बहू को घर से मत निकाल, हो जाती है गलती, बहू समझ जाएगी। नहीं माँ, इसने कुछ और गलती करी होती ना तो मैं इसे जरूर माफ कर देता, लेकिन इसने ना आपकी आत्मा दुखाई है, आपसे घर में काम करवाया है। इसकी ना इस घर में अब कोई जगह नहीं है, तुम निकल जाओ यहाँ से। रोहित, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम इतनी सी बात के लिए मुझे डिवोर्स दे दोगे? तो देखो, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई, मैंने तुम्हारी माँ से जाने अनजाने में काम करा लिया, लेकिन तुम इतनी सी बात के लिए मुझे डिवोर्स तो नहीं दे सकते ना, प्लीज। अच्छा, तुम्हें इतनी सी बात लगती है? अगर यही गलती तुम्हारी भाभी तुम्हारी माँ के साथ करती तो कैसा लगता तुम्हें? रोहित, मम्मी जी, आप प्लीज समझाइए ना रोहित को कि मुझे ना छोड़े इतनी सी बात के लिए। प्लीज समझाइए ना, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। अरे माँ क्या समझाएंगी? मैंने बोला ना, निकलो यहाँ से।
माँ मुझे माफ कर दो माँ, मैं ना आपका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया माँ। तो हाँ जी दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखी है। तो हाँ जी दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का जिसने भी यह वीडियो यहाँ तक देखी है। और भाई वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और भाई एक कमेंट जरूर करके बताना कि आपकी क्या राय है, और अपने दोस्तों तक भेजना और अपने रिश्तेदारों तक भेजना, जितना हो सके फैलाना वीडियो को। अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं, धन्यवाद।